आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब मैंने स्टेटमेंट सुना, इससे पहले भी इस तरीके के स्टेटमेंट स्टालिन के बेटे जो हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने भी इस तरीके के इस तरीके की स्टेटमेंट जो है इशू किए हैं। हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन बात करेंगे। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे। पहली बात तो मैंने धर्म सीरीज़ चलाई है, आपको पता है ना। मैं सारे धर्मों को बता रहा हूँ। तो अभी हमने इब्राहिमिक रिलीजन को देख रहे हैं। हमने बात कर ली जुडाइज़म की, क्रिश्चियनिटी की, अब हम इस्लाम की बात करेंगे। फिर हम सनातन पे आएंगे, बुद्धिज़्म पे आएंगे, जैनिज़्म पे आएंगे, सब पे बात करेंगे हम। इस्लाम का जो लेक्चर है वो कल या परसों में अपलोड होगा। दुनिया का सबसे सस्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स हम निकाल चुके हैं। वीडियो क्रिएट करिए, इमेज बनाइए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होती है, चैट जीपीटी या बाकी ये सब कैसे यूज़ करेंगे आप, कंटेंट क्रिएशन के लिए एआई कैसे बना सकते हैं, एआई एजेंट्स टू ऑटोमेट योर वर्क, ये 7 लेक्चर्स मात्र 800 रुपए में शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आपकी एआई की स्किल, आज एआई के ज़माने में आप पीछे नहीं रहेंगे। बस हम एआई की प्रोग्रामिंग नहीं बता रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। एआई को यूज़ कैसे करना अपने बेनिफिट के लिए और कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 1 साल की वैलिडिटी है, 1 ईयर की, और वो भी शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। चलो, अगर हम बात करते हैं कमल हासन की, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, सदमा मूवी माइंड ब्लोन। लेकिन इन्होंने एक बात बोल दी, बहुत जबरदस्त एक्टर है, ये सबको पता है। अभी हाल ही में इनकी विक्रम मूवी आई थी इनकी, अभी कुली का ट्रेलर है, उसमें रजनीकांत है, बट कहा जा रहा है कि लोकेश कनगराज यूनिवर्स जो उनका खुद का यूनिवर्स है उसकी है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, एजुकेशन इज द ओनली वेपन दैट कैन ब्रेक द चेन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड सनातनम, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। अब इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। अब एक इवेंट था जो अगारम फाउंडेशन, चेन्नई में गया हुआ हूं, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। आपको पता है कि अभी कमल हसन हिंदी को लेकर भी काफी विवाद में थे। ओके, इनकी जो अभी पिक्चर आई थी, शायद हिंदुस्तानी, कौन सी पिक्चर, नहीं अभी जो, तो वो रिलीज भी नहीं, वहां पे बड़ी बवाल हो गया था। तो उन्होंने बोला था कि मेरे जो स्टेटमेंट को जो है वो तमिल और कन्नड़ को लेकर वो बहुत ज्यादा बवाल हो गया था इस पर भी। अब इनके कमेंट्स जो हैं, आपको पता है कि जब इस तरीके की बातें बोली जाती हैं, ठीक है, देयर वाज नेवर एनी रिलीजन कॉल्ड सनातन धर्म, वी आर फॉलोअर्स ऑफ हिंदू धर्म, ये जितेंद्र आहमद ने कहा था। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो कही जाती है सनातन धर्म के बारे में, ठीक है। बाकी डोंट टेक एनीथिंग एल्स इन योर हैंड, ओनली एजुकेशन, सिर्फ पढ़ाई करिए, बाकी कोई भी चीज अपने हाथों में मत। वी कैन नॉट विन विदाउट इट, हम इसके बिना जीत नहीं सकते, क्योंकि मेजॉरिटी जो है कैन मेक यू लूज, मेजॉरिटी फूल्स विल मेक यू लूज। दैट्स व्हाई वी मस्ट होल्ड ऑन एजुकेशन फर्मली। एग्रीड, 110%, 100% एग्रीड। यू हैव टू बी एजुकेटेड। आप फालतू चीजों में ध्यान दोगे तो गए काम से। आप जितना हो सके ज्ञान के ऊपर जाइए, राइट। फिर उसके बाद जो नीट 2017 में मेडिकल एजुकेशन एडमिशन, उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए चांसेस रिड्यूस कर दिए हैं। देन उसके बाद एमके स्टालिन को भी इन्होंने कहा, बोला कि मैंने चीफ मिनिस्टर को बोला है कि एनजीओ जो है, दे वर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, हमको पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, दे आर ओनली आस्किंग कि हमको बस काम करने की परमिशन चाहिए। और उन्होंने बोला कि स्टेप्स लिए जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इन्होंने कंक्लूड किया कि देखिए, हम चाहते हैं कि चेंज हो। लीडरशिप इजंट अबाउट स्टेइंग इन पावर, कि ऐसे पावर के लिए नहीं है। अगर आपका नाम भी होता है, बट वेव्स होनी चाहिए। मैं 2-3 चीज़ें बस यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। ये जो बात उन्होंने बोली बिल्कुल सही बोली है, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो सनातन के बारे में, और मुझे बहुत दुख होता है जब आप ऐसी बातें करते हैं। सर, क्यों दुख होता है? सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म आपको यही बोलता है कि आप जितना हो सके पढ़ें। सनातन धर्म, असली सनातन, कट्टरता की कोई वैल्यू नहीं है। वो सब बकवास है, बेवकूफ़ है जो आपको कट्टर या एक दूसरे से नफरत या किसी धर्म से नफरत सिखा रहे हैं। जब पूरी दुनिया में नरसंहार हो रहा था तो सनातन ऐसा था। मैंने जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में बताया था। जुडाइज्म में दोस्तों 10 कमांडेंट्स हो, या फिर क्रिश्चियनिटी में अर्ली क्रिश्चियंस को परसिक्यूट मार दिया गया था। जीसस क्राइस्ट तक को क्रूसिफाई कर दिया गया था। भगवान के बेटे थे वो, उन्होंने प्यार की बात बोली थी। जीसस क्राइस्ट ये तक कहते हैं कि जब उनसे बोला कि अगर कोई 7 बार हमारे साथ बुरा करे, जब पीटर उनसे पूछते हैं तो क्या हम उनको माफ कर दे, तो जीसस क्राइस्ट बोलते 7 नहीं 70 बार आप माफ करिए। वो ऐसे इंसान थे, वो मतलब ऐसे मसीह थे। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? उनको क्रूसिफाई कर दिया गया। अगर वो भारत में होते तो उनको क्रूसिफाई नहीं किया जाता, उनकी इज्जत की जाती है। भारत में बहुत सारे धर्म आए हैं, उन सब की इज्जत की गई है, और भारत में ज्ञान परंपरा रही है।
सनातन हमेशा से एजुकेशन को फेवर करता है। आचार्य चाणक्य नीति में यह बताता है कि ब्राह्मण कौन है, कास्ट से ब्राह्मण नहीं है, कोई भी ब्राह्मण हो सकता है अगर आपने वो एजुकेशन, अगर आप में वो ज्ञान है। ठीक है, कट्टर तो बहुत ही बेकार चीज होती है, कट्टरता। तो बात समझना है कि जहां पे इन्होंने बोला कि डिक्टेटरशिप ऑफ सनातन, अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस कंटेक्स्ट में बोला, उन्होंने आज के कंटेक्स्ट में बोला, क्या बोला, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया में, मैं गया हूं साउथ इंडिया, और वहां के लोग जितने धार्मिक, बहुत धार्मिक हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड। साउथ में जब आप जाएंगे, स्टिल दे आर वेरी ग्राउंडेड एंड दे वर्शिप, वो प्रार्थना करते हैं, वो मेडिटेट करते हैं, वो पूजा करते हैं, साथ ही साथ उनको आशीर्वाद मिलता है कि ऐसे ही ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हमारे यहां प्रथा यह रही है कि ज्ञान को साथ साथ में लेके चलना है, और सही ज्ञान का उपयोग सही चीजों से हो। यही तो सनातन धर्म सिखाता है कि आपके पास जितना भी ज्ञान है, उससे आपको ज्ञान इस समाज से मिला है और आप समाज को पे बैक करिए। ओके, लेकिन यह कहना कि सनातन की डिक्टेटरशिप से खत्म होना चाहिए, तो ऐसी डिक्टेटरशिप है नहीं, राइट। जो इस तरीके की बातें हुई हैं अभी रिसेंट में, तो उनको हमको इतना ज़्यादा वैल्यू करना भी नहीं चाहिए। सनातन के नाम पे आप कुछ भी करेंगे, किसी को भी मारेंगे, सनातन के नाम पे आप किसी को गाली देंगे, सनातन के नाम पे, तो ये कोई मतलब नहीं है। सनातन धर्म ये सिखाता ही नहीं है। सनातन धर्म प्यार सिखाता है, और सनातन धर्म सबसे बड़ी बात वो ज्ञान योग पे, मैंने बताया था ना कि हम मोनोथीज्म से पॉलीथीज्म की तरफ गए, और बाकी वेस्टर्न रिलीजन जो पॉलीथीज्म की मोनोथीज्म की तरफ आए हैं। ओके, तो मेरे ख्याल में जो कमल हसन ने बोला है, एक बार उसको देखना चाहिए। ठीक है, हर कोई अपना उनका ओपिनियन होता है, दे हैव देयर ओपिनियन, बट मुझे दुख होता है जब इस तरीके की बातें बोली जाती है, क्योंकि देखिए, आप सनातन धर्म को अटैक कर सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म हमको टॉलरेंस सिखाता है, हमको पेशेंस सिखाता है। कोई धर्म, आप कोई और धर्म को अटैक नहीं कर सकते, दंगे हो जाएंगे, ठीक है, बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन सनातन धर्म में सब अलाउड है, एवरीथिंग इज अलाउड। भाई वो क्या धर्म है जब इवन बोर, वाइल्ड बोर, ठीक है भाई, वराह अवतार, इवन पिग इज कंसिडर्ड अ गॉड इन सनातन धर्म। आपको पता है, अभी मैंने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी, तो आप देखिए उसमें, तो यहां हम सबकी इज्जत करते हैं, और ज्ञान परंपरा हमारी हमेशा से रही है। इसी ज्ञान से ही हमने समाज को ऊपर उठाया है। फिर वेस्टर्नाइजेशन जब हुआ पूरी तरीके से, वो गड़बड़ कर दिया, बहुत गड़बड़ कर दिया हमारे एजुकेशन सिस्टम को। मैकॉले आया, बर्बाद करके चला गया। मुझे लगता है आज वेस्टर्न एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ वो ओल्ड तड़का भी थोड़ा सा होना चाहिए, ताकि चीज़ें साथ साथ चलें। ओके, तो यही है, बस मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं अपने दिल की बात आपको बता रहा हूँ। बाकी आप मुझे डिफर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस शानदार कोर्स का लिंक दिया है। एक बार आप इसको सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा आज के ज़माने में होगा। थैंक यू सो मच।